हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, स्टोर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोग्राम बनाते समय जब भी कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी पड़ेगी उसे हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज या फिर स्टूडेंट मार्क्स। फिर हमारा आता है डेटा टाइप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट मार्क्स, इनके डेटा टाइप्स डिफरेंट रहेंगे क्योंकि स्टूडेंट का नाम जो रहेगा उसमें अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे उसमें उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगी विद फ्रैक्शन पॉइंट, जैसे कि 15.5, 15.6। स्टूडेंट की एज जो होगी वो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होगी, मतलब जैसे कि 15 ईयर्स, 16 ईयर्स। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल को ये बताते हैं कि आप किस प्रकार की वैल्यूज उसमें स्टोर करने वाले हैं। फिर हमारा आता है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें पहले उसका एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमने पहले वेरिएबल का टाइप हमें बताना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम वेरिएबल का नाम बताएंगे। फिर हम वेरिएबल की वैल्यू देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते। ये एक ऑप्शनल पार्ट है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू ABC। इसका मतलब ये हुआ हमने एक स्टूडेंट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसका टाइप हमने दिया है स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू हमने दी है ABC। फिर हमने एक स्टूडेंट एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर उसका टाइप हुआ और वैल्यू उसकी 15 हुई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये हुआ हमने जिस भी केस का यूज किया है वेरिएबल का नाम बनाते समय, हमें उसी केस को यूज करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम। फिर हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो जैसे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, उसकी रेंज आप देख सकते हैं। फिर फ्लोट आया, उसकी रेंज आप देख सकते हैं। फिर स्ट्रिंग आया, वो 0 से लेकर 2 बिलियन कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है। फिर हमारा कैरेक्टर हुआ, वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। स्ट्रिंग 0 से लेकर 2 बिलियन कैरेक्टर्स तक स्टोर करता है। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से और स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा से। फिर हम आता है फाइनल बुलियन। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो स्टोर कर सकता है ट्रू या फॉल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं C# में हम वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो हम जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंटेक्स टाइप को बताया था कि हम सबसे पहले वेरिएबल का टाइप देते हैं, फिर हम वेरिएबल का नाम देते हैं और फिर हम देते हैं वेरिएबल की वैल्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग, तो ये एक वेरिएबल का टाइप हुआ। फिर वेरिएबल का नाम देते हैं हम स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू ABC। फिर हम देते हैं इंटीजर स्टूडेंट एज, हमने यहाँ पर दिया 15। फिर हम देते हैं फ्लोट मार्क्स इक्वल्स टू 50.25F। बेसिकली हमें जब भी फ्लोट टाइप का जब हम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमें F लगाना ज़रूरी है। फिर हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर सेक्शन, स्टूडेंट का सेक्शन हुआ तो हम यूज़ करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा A। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ सिंगल कैरेक्टर मैंने यूज़ किया है और स्ट्रिंग में मैंने 3 कैरेक्टर यूज़ किया और वो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। फिर हमारा फाइनल वेरिएबल आया बूल, तो हम जैसे लिख दिया बूल स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब मैं कमेंट करता हूँ, अगर साइंस स्ट्रीम है ट्रू फॉर साइंस स्ट्रीम। इसका मतलब ये हुआ अगर वो ट्रू है वैल्यू तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करता है। तो इसी के साथ हमारे वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन और कैसे यूज़ करते हैं खत्म होता है। अगले वीडियो से हम ये देखेंगे कि हम वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आउटपुट कैसे लगा सकते हैं और उनके साथ मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।